और मैं सोचता हूँ कि हम सब इस वचन के बारे में जानते हैं We all have remembered it और हम सबको ये याद होगा that God so loved the world that He gave His only begotten Son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया So whoever may believe on Him will not perish but have eternal life. ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to ask you some questions. और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। Who is saying this sentence? ये जो वाक्य है ये कौन कह रहा है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं you have to understand what is happening there. तो आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। If you read this from the first verse, यदि आप इसको पहले वचन से पढ़ें then there is a person named Nicodemus, तो यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस and he came to Jesus, और वो यीशु के पास आए and Jesus is talking to him. और यीशु उस निकोदेमुस से बातें कर रहे हैं Jesus is saying this word और यीशु ये बात कह रहे हैं that whoever believes on Him कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा may have eternal life. उसको अनंत जीवन मिलेगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I was reading this chapter. जब मैं ये पढ़ रहा था इस अध्याय को I found 3 words, तो मुझे 3 वचन मिले very important words, और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन because they show the life of a believer. क्योंकि वो जो वचन है वो एक विश्वासी के जीवन को दर्शाते हैं। Number 1, पहला John chapter 3 verse 3. यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। Let's read it in Hindi. आइए पढ़े हम उसमें। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Number 1, पहला, you have to be born again. आपको फिर से नया जन्म लेना होगा। If you want to see the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं you should be a new self. तो आपको नया बनना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Now, और अब the third verse, जो 3रा वचन है it is a John chapter 3 verse 16. वो है 3:16 And we have already read that. और हमने उसे पहले से ही पढ़ लिया है। But लेकिन the verse that I want you to focus on, जो वचन मैं चाहता हूँ कि आप जिस पर ध्यान दें it is the verse 8. वो है 8वां वचन। Let's read the verse 8. यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what we read in verse 3, जो हमने 3रे वचन में पढ़ा it is the beginning of a believer's life. वो है एक विश्वासी के जीवन की शुरुआत। In the 16th verse, और जो 16वां वचन हमने पढ़ा it is the end of a believer's life. वो है एक विश्वासी के जीवन का अंत। The kingdom of God, वो है परमेश्वर का राज्य, the eternal life. अनंत जीवन। But the verse 8, लेकिन जो 8वां वचन है it is everything in the between. ये इस हर एक चीज के बीच में है। Hallelujah. हालेलुया। Between the starting and the end. वो शुरुआत और अंत के बीच में है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, in the third verse, और 3रे वचन में Jesus didn't say like this, यीशु ने ऐसा नहीं कहा that you have to be born again if you want to enter the kingdom of God. कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा यदि आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो। He said, उन्होंने कहा if you want to see the kingdom of God. यदि तुम परमेश्वर का राज्य देखना चाहते हो। Hallelujah. Hallelujah. You won't enter. आप अंदर नहीं जाना चाहते, You want to see. आप देखना चाहोगे। You want to see the power of heaven on earth. आप परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य को पृथ्वी पर देखोगे। Hallelujah. दूर ही से दिख जाता है उसे कोई छिपा
नहीं सकता। और वो जो घर है वो ईंट सीमेंट या गारे का नहीं, ईंट पत्थरों का, टाइलों का नहीं, वो घर मेरा और आपका जीवन है। हालेलुया। और जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व उस चट्टान पर बनता चला जाता है जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और जब हम बन जाते हैं तो प्रभु कहता है कि कोई भी अंधेरा, कोई भी अंधकार अब तुम्हें छिपा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा वो आत्मिक घर जो तुमने चट्टान पर बनाया है अब दूर ही से दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो इच्छा है अंत के दिनों में, वो बार बार और बार बार यही है कि तुम अपना घर चट्टान पर बनाओ, ताकि आने वाले समय में लोग हमें देख सके कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 139 और उसका 1 और 2 वचन लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर क्या कर लिया है? जान लिया है कि मेरा अंदर, मेरा मन कैसा है। हालेलुया। मेरा उठना और बैठना तू जानता है और मेरा लेटना भी तू जानता है, मेरा चलना भी तू जानता है। और तूने मुझे अच्छे से परख लिया है, तूने छानबीन कर ली है। छानबीन करने का मतलब है मैंने तुझे गंदे दोस्तों के बीच में रखा और वहां पे ले जाकर तुझे परख लिया कि तू उनके जैसा नहीं बन गया, बल्कि तू बेचैन हो गया और वहां से निकल करके भागने की तू सोचने लगा। मैंने तुझे अंधेरे में डाल करके देख लिया, मैंने तुझे वहां पर डाल करके देख लिया, मैंने तुझे हर एक ऐसी परिस्थिति में डाल करके जांच लिया है, परख लिया है कि कोई और होता तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता, कोई और होता तो पाप में गिर जाता, लेकिन जैसे यूसुफ अपने वचन पर दृढ़ बना रहा, पवित्रताई पर दृढ़ बना रहा, वैसे ही मैंने तुझे भी जांच कर परख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे परख लिया, तेरा धन्यवाद। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? वो तू ही है जो मुझे हर समय बचा करके रखता है, घेर करके रखता है। जैसे अभी परमेश्वर के दास बता रहे थे कि परमेश्वर का जन पाप कर ही नहीं सकता, चाहे फिर परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे गरीबी क्यों ना आ गई हो, चाहे सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो परमेश्वर का जन है तो वो गुनाह नहीं कर सकता। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हमारे जीवन में बन रही हैं, ये वो परख है। परमेश्वर हमें जांच रहा है कि हम चाल चलन में कैसे हैं। हालेलुया।